हेलो बच्चों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम है ना पूरे क्वेश्चन ही करने वाले हैं, ठीक है। और जल्दी जल्दी टिक करेंगे क्योंकि हमारे एग्ज़ाम बहुत पास में है और हमें सारे चैप्टर के एक बार क्वेश्चन लगाने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं होता है ए O2 गैस का, बी NO2 गैस का, सी N2 गैस का, डी PBO गैस का। तो बताओ कौन सा होता है भूरे रंग का धुआं? यस, NO2 गैस का। प्रश्न नंबर 2। कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए विस्थापन, बी अपघटन, सी संयोजन, डी द्विविस्थापन। बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है? यस, अपघटन, क्योंकि ये टूट रहा है। प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा अवकारक है? ए H2, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी O2 और डी H2S। तो बताओ कौन सा अवकारक होता है? यस, H2S। प्रश्न नंबर 4। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ए उपचयन, बी संयोजन, सी ऊष्मा सेपी, डी ऊष्मा शोषी। इसका आंसर क्या जाएगा हमारा? यस, ए। पता है ना क्यों? यस। प्रश्न नंबर 5। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए अवकरण, बी ऑक्सीकरण, सी उदासीनीकरण, डी विद्युत अपघटन। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा हमारा? बी ऑक्सीकरण, ठीक है। प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? ए H2, बी CO, सी H2S, डी O2। कौन सा ऑक्सीकारक होता है? O2 हमारा ऑक्सीकारक है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 7। भौतिक परिवर्तन है? ए अस्थायी परिवर्तन, बी स्थायी परिवर्तन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन सा भौतिक परिवर्तन है? यस, ए भौतिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं? जिनके गुणधर्म परिवर्तित नहीं होते, जैसे रंग और घनत्व, ठीक है। प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? कौन सी जो है ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? ए दहन, बी श्वसन, सी भोजन का पाचन, डी अवक्षेपण। बताओ ये जो भोजन का अवक्षेपण है ना, ये ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। प्रश्न नंबर 9। 2Mg प्लस O2 मिलके बनता है 2MgO। यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ए वियोजन, बी रेडॉक्स अभिक्रिया, सी विस्थापन अभिक्रिया, डी संयोजन अभिक्रिया। बताओ इसमें क्या है? ये जुड़ रहा है तो ये क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। यस, ओके। अभी इसमें आएगी आपके लिए एक सुंदर सा मोटिवेशन शायरी, ओके। पहले हम प्रश्न नंबर 10 करते हैं। अंगूर का किण्वन करना एक ए रासायनिक परिवर्तन है, बी भौतिक परिवर्तन है, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो अंगूर का किण्वन क्या हुआ? एक रासायनिक परिवर्तन, ओके। अब ये जो शायरी है वो सुनाते हैं। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इतिहास भी उनके ज़बरदस्त होते हैं, ठीक है। और ये नसीब बने बनाए नहीं आते, हमें मेहनत करके बनाने पड़ते हैं। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग है ए श्वेत, बी भूरा, सी नीला, डी पीला। बताओ ये जो पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर जो अवक्षेप बनता है वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा पीला। प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? ए H2 प्लस
Cl2 मिलके क्या बना, 2HCl। बी, कैल्शियम कार्बोनेट टूट के क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। सी, ये सी वाली अभिक्रिया कौन सी है, अम्ल सार, और इसमें क्या बना, लवण, ठीक है ना। और डी, AgNO3 प्लस HCl मिलके क्या बना, AgCl प्लस NO3। तो इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी हुई, जल्दी से बताओ। यस, पता है ना रेडॉक्स क्या होता है। ओके। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई चैप्टर आपको नहीं समझ आए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो डाल दूंगी। ओके। प्रश्न नंबर 13, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग है ए श्वेत, बी काला, सी भूरा, डी पीला। बताओ इसका आंसर क्या जाएगा। यस, काला। इधर मैं आपको समझाऊंगी नहीं, क्वेश्चन ही करवाऊंगी। ओके, ताकि हमारी स्पीड बढ़ सके। प्रश्न नंबर 14, मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़ कर दहन प्रक्रिया की जाती है क्योंकि ए, मैग्नीशियम रिबन की सतह रुखड़ी है। बी, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। सी, मैग्नीशियम रिबन की सतह को चमकीला बनाया जाता है। डी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करो। आप क्वेश्चन करते वक्त वीडियो को पॉज करके अपने आप से उत्तर देके फिर इसको आगे बढ़ाए। ओके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा, बी। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है। ए, विस्थापन, बी संयोजन, सी अवक्षेपन, डी उदासीनीकरण। तो ये कौन सी अभिक्रिया है हमारी, अवक्षेपन। ओके ओके। आपको लगेगा फिर ये डी है तो मैंने इसको वापस सी कर दिया, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। ए लाल, बी काला, सी उलझा, और डी भूरा। उजला मतलब समझ आया, इसका मतलब ये वाइट बोल रहा है। ओके, तो बताओ इसका क्या जाएगा। यस, यही जाएगा, उजला मीन्स वाइट। प्रश्न नंबर 17, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। ए, विस्थापन अभिक्रिया, बी अवक्षेपन अभिक्रिया, सी संयोजन अभिक्रिया, डी वियोजन अभिक्रिया। बताओ इसका उत्तर क्या होगा। वीडियो को पॉज करो और फिर आंसर दो। ओके, तो इसका आंसर हमारा जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता। AH2, BO2, CSO2, DCl यानी क्लोरीन। बताओ कौन सा ऑक्सीकारक नहीं हो सकता। यस, H2। प्रश्न नंबर 19, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का ए, संक्षिप्त रूप है, बी सांकेतिक रूप है, सी पूर्ण रूप है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या जाएगा हमारा, बताओ। यस, संक्षिप्त रूप है। ओके। प्रश्न नंबर 20, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम ऑक्साइड, डी कैल्शियम। संगमरमर का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है। यस, वेरी गुड। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं है। ए, दहन, बी श्वसन, सी भोजन का पाचन, डी अवक्षेपण। कौन सा ऑक्सीकारक नहीं है, अवक्षेपण की अभिक्रिया ऑक्सीकारक अभिक्रिया नहीं होती है। प्रश्न नंबर 22, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए
या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? ए उपचयन अभिक्रिया, बी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, सी अपचयन अभिक्रिया, डी अवक्षेपन अभिक्रिया। तो इसका उत्तर क्या जाएगा हमारा? सी। ओके। प्रश्न नंबर 23। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2O से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह निम्न में से कौन सी क्रिया है? ए विस्थापन, बी विघटन, सी अवक्षेपन, डी प्रकाश रासायनिक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? प्रकाश रासायनिक। ये हमने पढ़ रखी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सूर्य प्रकाश अपघटित हो जाता है? ए NaBr, बी KClO3, सी KBr, डी AgBr। अब इनको मैं वापस से इनके रासायनिक नाम बोलती हूँ, ठीक है। सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम तो इसका उत्तर हमारा क्या जाएगा? यस, AgBr। प्रश्न नंबर 25। चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया को कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ए द्विअपघटन अभिक्रिया, बी संयोजन अभिक्रिया, सी वियोजन अभिक्रिया, डी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ओके, थैंक यू एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय।